Hello students, as we have already discussed the chapter Mother's Day, today we will discuss the textual questions of the Mother Day. You have already written in your notebooks, so this is the revision. First question is, this play, written in 1950s, is humorous and satirical depiction of the status of the mother in the family. What are the issues it raises? Do you think it caricatures these Do you think it caricatures these issues, or do you think that the problems it raises are genuine? Caricatures होता है बेटा कार्टून, मजाक उड़ाया गया है या फिर ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं. हाउ डज द प्ले रिजॉल्व दिस इशू? प्ले में इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाता है? डू यू एग्री विद द रेजोल्यूशन? क्या ये जो सोल्यूशन किया गया है, रिजॉल्व करने का तरीका था सॉल्व करने का, वो उससे आप एग्री करते हैं? तो आंसर कैन बी दिस वन ऑल्सो. आपकी अपनी लैंग्वेज भी हो सकती है, इफ़ यू कैन राइट, और जस्ट वी आर डिस्कसिंग. द प्ले रेजेज मैनी सीरियस इश्यूज. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ हाउस वाइफ्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सबसे पहली समस्या तो इसमें बड़े अच्छे से बताई गई है कि हाउस वाइफ जो होती है, जो घर पे रहकर मदर या वाइफ जो काम कर रही होती हैं, उसके रोल को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उनके काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उनकी कोई प्रेज़ नहीं करता, उनके काम की किसी को वैल्यू नहीं होती. दोज हु वर्क 8 hours अ डे एंड 40 hours अ वीक ट्रीट द हाउस वाइफ एज अ अनपेड डोमेस्टिक सर्वेंट. जो लोग 40 घंटे हफ्ते के या 8 घंटे हर रोज़ काम करते हैं, वो आकर हाउसवाइफ का मजाक उड़ाते हैं और बिना पैसों के उनकी सर्विसेज ली जाती हैं, मदर की या वाइफ की. हु मस्ट कैरी आउट देयर ऑर्डर्स, कि उनको मदर या वाइफ को उनके ऑर्डर्स भी जिस तरह के वो बोलें वही पूरा करना पड़ता है या वो चाहते हैं कि किया जाए. दे नीदर रिक्वेस्ट हर नॉर थैंक फॉर हर सर्विसेज. ना तो रिक्वेस्ट करते हैं वो और ना ही अपनी सेवाओं के लिए उनको थैंक्स बोलते हैं. द सेकेंड इशू इज़ द रेसिप्रोसिटी ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स मदर और वाइफ. सेकेंड इशू ये है कि मदर को आप रेसिप्रोकेट बदले में वापस नहीं देते जो आपको थैंक्स या धन्यवाद देना चाहिए. द हस्बैंड, सन एंड डॉटर हैव द लेडी ऑफ द हाउस अलोन एवरी नाइट एंड गो आउट टू एन्जॉय देमसेल्व्स इन द सेवरल वेज. इसमें दिखाया गया है इस प्ले में हस्बैंड, बेटा, डॉटर, सब लोग लेडी को घर पर छोड़कर, मदर को या वाइफ को घर पर छोड़कर खुद एंजॉय करने चले जाते हैं. दे डू नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ हर, ध्यान भी नहीं देते. एंड हैव बिकम थॉटलेस एंड सेल्फिश, और सेल्फिश बन जाते हैं, उनके इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं. द मदर्स एक्सेसिव लव, केयर एंड प्रॉम्प्टनेस टू सर्व देम ऑल्सो स्पॉइल देम. जब मदर ज़्यादा केयर करती है या फिर ज़्यादा प्यार करके तो इससे फैमिली बिगड़ती है, वो ध्यान नहीं देते. द प्रॉब्लम द प्ले रेजेस आर सीरियस प्रॉब्लम है. द ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स कॉमिक. ट्रीटमेंट बड़ा ही मजाकिया तरीके से बताया गया है. द प्ले राइट अडॉप्ट्स एन अनयूजुअल मैथड टू रिजॉल्व द इश्यूज़. जो राइटर है के.वी. प्रिस्टे, उन्होंने बड़े अलग तरीके से इस समस्या को सुलझाया. ही टेक्स द हेल्प ऑफ मैजिक. मैजिक की हेल्प से उन्होंने जो यूजुअली प्रैक्टिस होता है ईस्ट में, उसकी हेल्प से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है. इनकेंटेशन ऑफ द मैजिकल स्पेल हेल्प्स द इंटरचेंज द पर्सनालिटीज़. और एक मंत्र की, जादुई मंत्र के बोलने से उनकी पर्सनालिटीज़ चेंज हो जाती हैं. नाउ मिसेस पियर्सन विद द स्ट्रॉन्ग सिंस्टर पर्सनालिटी ऑफ मिसेस फिजल. जो मिसेस पियर्सन है वो एक रौबदार पर्सनालिटी वाली बन जाती है. गिव्स रफ ट्रीटमेंट टू द डॉटर, सन एंड हस्बैंड रिस्पेक्टिवली. अपने हस्बैंड, डॉटर और सन को रफ ट्रीटमेंट देती हैं. हर स्टर्न लुक्स, तीखी नज़रों से जब वो देखती हैं. कमांडिंग टोन भी थोड़ी सी रूड रफ हो जाती है. सजेस्ट टू देम दैट शी कैन बी रियली टफ, जिससे वो सजेस्ट करती हैं, दिखती हैं कि वो रियली हार्ड हैं, टफ हैं. द स्पॉइल्ड मेंबर आर ब्रॉट अराउंड एंड हैवी डोज ऑफ एक्सपोजर ऑफ रियलिटी टू देम. जो बिगड़े हुए फैमिली मेम्बर्स थे उनको एक हैवी डोज देती है, वो हैवी डोज ऑफ डांट की डोज देती हैं और उनको रियलिटी से
वाकिफ़ कराती हैं। दे एग्री टू स्टे एंड हेल्प इन प्रिपेयरिंग सपर, और अल्टीमेटली वो एग्री कर जाते हैं सन एंड डॉटर कि वो रात का खाने में हेल्प करेंगे और बनाएंगे आज। वाइल द हाउस वाइफ हैज़ ए टॉक विद हर हस्बैंड, और हाउस वाइफ अपने हस्बैंड के साथ बातचीत करेंगी। द रेजोल्यूशन ऑफ द इशू सीम्स फार फेच्ड एंड अननेचुरल। ऐसा हर जगह इस समस्या को इस तरह से सुलझाया नहीं जा सकता, ये अननेचुरल है, ये जस्ट मजाकिया तरीके से किया गया है। बट एक्सट्रीम मीन्स हैव टू बी अडॉप्टेड इन द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। लेकिन जब कुछ भी एक्सट्रीम हो जाता है तो उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जिस तरह से अडॉप्ट किया जाता है उस तरह से इस तरीके को अपनाया जाना चाहिए। मदर्स को रफ ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है कभी ना कभी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ यू वांट टू राइट दीज इश्यूज टुडे, आजकल ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं घरों में? व्हाट आर सम ऑफ द इंसिडेंट्स, एग्जांपल्स और प्रॉब्लम दैट यू वुड थिंक ऑफ एज रेलेवेंट? आपको क्या लगता है आजकल इस तरह की किस तरह की समस्याएं हैं, आप उसके बारे में बताएंगे। वेरियस रिस्पॉन्सेज आर पॉसिबल, अलग अलग आप बातें बता सकते हो। वन सच रिस्पॉन्स इज गिवन बिलो। तो एक एक प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं, वैसे आप अलग अपनी लैंग्वेज में और अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। द इंसिडेंट्स ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, द फेयर सेक्स एट होम, घर में, एट वर्क, इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड एल्सवेयर विल प्रूव हैंडी। सबसे बड़ी समस्या होती है कि मेल और फीमेल में भेदभाव किया जाता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फीमेल वर्कर्स, लोअर वेजेस, तनख्वाह कम दी जाती है। हैरेसमेंट बाय सीनियर्स हैरेस करते हैं। इनडिसेंट रिमार्क्स, अभद्र लैंग्वेज यूज़ की जाती है। ईव टीजिंग, तंग किया जाता है। मॉलेस्टेशन, परेशान किया जाता है। कैन हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ सोशल इनइक्वालिटी दैट वुमेन फेस इन प्रैक्टिस, जो वुमेन को फेस करनी पड़ती है। इवन इन द 21st सेंचुरी वीमेन फेस द सेम प्रॉब्लम इन स्पाइट ऑफ टॉक ऑफ वुमेन। वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी होती है, उसके बावजूद भी ऐसी समस्याएं देखने में आम आ जाती हैं। द पुअर हाउसवाइव्स हैव टू बियर द फिजिकल टॉर्मेंट एंड मेंटल एंग्विश एट द हैंड्स ऑफ बुलिश husband who boost their masculinity of inflicting physical violence, barbs and taunts on the defense of less women. अब जो मेल कम्युनिटी पावर में है वो अपनी वाइफ्स को टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, इस तरह की समस्याएं हमारे समाज में देखी जाती हैं या टॉन्ट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रेप, सेक्शुअल हैरेसमेंट विच hug the limelight of daily newspaper can also be included to highlight the problems of insecurity of women in modern society. मॉडर्न सोसाइटी में women के काम करने के बावजूद भी आपको न्यूज़पेपर और न्यूज़ में ऐसी समस्याएं जिसमें हैरेसमेंट होती है women के साथ वो आम दिखाई दे जाएंगी। तो समस्याएं हैं यहाँ पर। नेक्स्ट द थर्ड क्वेश्चन है, इज़ ड्रामा गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज? आपको क्या लगता है ये एक ड्रामा है, प्ले के फॉर्म में लिखा गया है, क्या ये एक अच्छा माध्यम है लोगों तक मैसेज पहुंचाने का? जैसे मूवीज़ भी आप देखते हो इस तरह से। येस, ड्रामा इज़ सर्टेनली अ गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज। आपने देखा होगा पहले नुक्कड़, लॉकडाउन से पहले नुक्कड़ नाटक भी होते थे मैसेज देने के लिए, तो ये एक अच्छा माध्यम है, लोग देखकर ज़्यादा सीखते हैं। डायरेक्ट मॉरलाइजिंग इज़ ऑफन रिजेंटेड। अगर आप किसी व्यक्ति को डायरेक्ट बोलो कि आप ये काम कर रहे हो तो शायद वो विरोध करेगा, यूजुअली इग्नोर्ड या इग्नोर कर देगा। ड्रामा इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइस ऑफ लाइफ। वो ज़िंदगी को दिखाते हैं कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, थ्रू कैरेक्टर्स प्लेस्ड इन वेरियस सिचुएशन। कैरेक्टर्स को अलग अलग सिचुएशंस में रखकर दिखाया जाता है। द अटेंशन ऑफ द स्पेक्टेटर्स सेंटर्स अराउंड द एक्शंस एंड रिएक्शन। जो दर्शक होती हैं उनके एक्शंस और रिएक्शंस को ध्यान में रखते हुए वो प्ले किया जाता है। मोस्ट ऑफ देम फील फुली इन्वॉल्व विद द प्रोटैगनिस्ट। ज़्यादातर जो प्रोटैगनिस्ट होता है, द मेन कैरेक्टर के साथ अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। द वर्किंग आउट ऑफ द थीम जनरली लीव्स अ मैसेज। जो थीम होता है उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है। सम टाइम ऑब्वियस द एक्सप्लिसिट, बट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट। कई बार वो सीधे से भी बताया जाता है और कुछ केसेस में इनडायरेक्ट मैसेज भी दिया जाता है। द सोशल मैसेज ऑफ दीज प्लेज सीम्स टू कम आउट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स एंड देयर ट्रेड्स ऑफ द कैरेक्टर। अब ये जो सोशल मैसेज दिया जाता है वो कैरेक्टर्स में जो चरित्र होते हैं
उस ड्रामा में उनकी बातचीत के माध्यम से या उनके चरित्र की विशेषता के माध्यम से दिया जाता है। द विक्ट्री ऑफ इविल ओवर गुड, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, इज़ यूजली पोर्ट्रेड इनडायरेक्टली, ज़्यादातर इनडायरेक्टली उसे बताया जाता है। दीज डेज वी फाइंड मैनी प्लेज सेंटर्ड अराउंड थीम्स क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस। बहुत सारे थीम प्लेज आपको मिल जाएंगे जिस सामाजिक जागरूकता जिसमें दिखाई जाती है, सच एज इविल्स ऑफ ड्रिंकिंग, शराब पीने के नुकसान, स्मोकिंग, डेंजर्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का खतरा, चाइल्ड लेबर, द डिक्रीजिंग फीमेल रेशो, लड़कियों को मारना, भ्रूण हत्या आदि, नीड टू एम्पावर वुमेन। इस तरह के मामले आपके दिखाए जाने चाहिए प्ले में, ताकि लोगों में जागरूकता आ सके। दिस क्वेश्चन इज़ अगेन बेस्ड ऑन योर ओन आइडियाज़। आप अपने आइडियाज़ प्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्कस इन ग्रुप्स प्लेज और फिल्म्स विद स्ट्रॉन्ग मैसेज सोशल रिफॉर्म दैट यू हैव वॉच। ऐसी मूवीज़ या प्लेज आपने देखे हुए हों जिसमें इस तरह की समस्या को दिखाया गया है, आप अपने लेवल पर डिस्कस कर सकते हैं। क्लास में हमने की भी थी ये। देयर कैन बी वेरिड रिस्पॉन्सेस, अलग अलग आपके रिस्पॉन्स हो सकते हैं। वन सच रिस्पॉन्सेस इज गिवन बिलो। द लेटेस्ट फिल्म मे बी यू हैव नॉट वॉच इज स्वदेश। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार का एक अच्छा मैसेज है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ इंडियन साइंटिस्ट एट नासा, नासा के एक साइंटिस्ट की स्टोरी दिखाई गई है, हु विजिट हिज इंसेस्ट्रल होम इन इंडिया, अपने इंसेस्ट्रल होम में आती हैं, पैतृक जो उसका घर था इंडिया में। द पुअर कंडीशन ऑफ द विलेजेस एंड लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ फिल्स हिम विद डीप एगनी, तो बहुत उसे पेन होता है, दुख होता है देख कर कि लोग कैसे रहते हैं। ही रिज़ाइंस हिज जॉब इन अमेरिका एंड रिटर्न टू हिज नेटिव कंट्री टू बिगिन हिज वर्क इन रूरल अपलिफ्ट। गाँव को ऊपर उठाने के लिए अपनी जॉब छोड़ देता है और वहाँ से काम शुरू करता है। ही गिव्स द विलेजर्स अ मैसेज दैट सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। इस मूवी में दिखाया गया है कि अगर आप अपनी मदद खुद करते हो तो ये सबसे अच्छी मदद होती है। वी कैन नॉट डिपेंड ऑन एवरीथिंग इन द गवर्नमेंट, हर चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं रह सकते। दिस रिमोट विलेज इज़ प्लंज्ड इन डार्कनेस, अंधेरे में छाया हुआ था ये विलेज। एंड आफ्टर सनसेट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सूर्यास्त के बाद कोई रोशनी नहीं होती थी। विद द हेल्प ऑफ फ्यू विलेजेस द साइंटिस्ट इज़ एबल टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड द लाइट द विलेज होम। कुछ लोगों की मदद से पानी से बिजली बनाते हैं और गांव का हर घर रोशन हो जाता है। द वाटर कैन बी यूज फॉर इरीगेशन पर्पज़ ऑल्सो, और उस पानी को खेती करने के काम भी लाया जा सकता था। दस द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द विलेजेस अंडर गोज अ सी चेंज, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। इस तरह से आप बेटा किसी भी मूवी को डिस्कस कर सकते हो। दीज आर सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चंस, आपको अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करने होते हैं। चैप्टर के इन बिटवीन भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप चैप्टर रीड करेंगे और मेन कैरेक्टर्स के बारे में आप क्वेश्चंस लर्न करेंगे, बिकॉज योर सेकेंड टर्म एग्ज़ाम इज़ सब्जेक्टिव पेपर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।